नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। ईरानी संसद में स्टेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोलने का प्रस्ताव पारित होते ही तहलका मच गया है। एक तरफ अमेरिकी संसद में ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव पेश हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू के जेल जाने की नौबत आ गई है। तो कैसे ईरान ने यूएस और इजरायल का खेल रातों रात पलट दिया है और ट्रंप को कुर्सी से हटाने के लिए 72% वोटिंग के बाद कैसे अमेरिका में तख्ता पलट की नौबत आ गई है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, एक तरफ अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पारित हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव पेश हुआ है। अब आगे क्या होगा? होने को कुछ भी हो सकता है शिवानी, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने सीज फायर के धोखे का इंतकाम लेने की कसम खाई है, ऐसे हालातों में अब मिडिल ईस्ट की जंग अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर आ गई है। खबरें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी जाने वाली है और नेतन्याहू की गिरफ्तारी भी होने वाली है। तो फिलहाल क्या होने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के धोखे से कैसे ईरान में अमेरिकी सेना उतार कर अब तक की सबसे बड़ी चूक कर दी है, एक एक करके सारी खबरें आपको दिखाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत लेबनान से करते हैं। आपको बता दें, लेबनान से जो खबर निकलकर सामने आई है उसने पूरी दुनिया में तहलका मचाकर रख दिया है। इजराइल ने सीज फायर के बीच लेबनान पर सबसे खतरनाक और घातक अटैक किया है और 10 मिनट में 100 से ज्यादा मिसाइलों को दाग दिया है। आपको बता दें शिवानी, खबरें निकलकर सामने आई हैं। अल जजीरा ने बकायदा इस खबर को रिपोर्ट किया है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि 1500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, लगभग 5000 लोग घायल हो गए हैं और मारे गए लोगों में 130 बच्चे भी शामिल हैं। तो आप समझ सकती हैं कि इजराइल कितना घटिया खेल खेल रहा है। इजराइल एक तरफ अमेरिका को इस जंग से बाहर नहीं निकलने देना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान पर अब आप देख सकती हैं कि किस तरीके से तबाही मचाई जा रही है। तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं, तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि कैसे रिहायशी इलाकों में लगातार धमाके हो रहे हैं, बिल्डिंगें नस्ते नाबूद हो जा रही हैं। ये हाल हो गया है लेबनान का। उस लेबनान का ये हाल हो चुका है जो कि सीज फायर में शामिल है। एरियल शॉट भी आप देख सकती हैं शिवानी कि ये गजा नहीं है, लेबनान है। लेबनान का क्या हाल कर दिया है इजराइल ने। मतलब सीज फायर होने के चलते लेबनान आराम से था कि अभी कोई अटैक नहीं होगा। फिलहाल जैसे अटैक हुए हैं और जैसे धोखे से मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, ऐसे हालातों में नेतन्याहू को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। आपको बता दें शिवानी, एक तरफ इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया है कि अब अमेरिका और इजराइल से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान ने शर्त रख दी है कि जब तक लेबनान पर अटैक नहीं रुकेंगे तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। आपको बता दें शिवानी, आज के दिन इस्लामाबाद में मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया। अमेरिकी टीम पहुंच गई है लेकिन ईरान से कोई नहीं पहुंचा है इस्लामाबाद में। खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान का कहना है कि किसी को हमने पाकिस्तान नहीं भेजा है और ईरान ने अमेरिका से बातचीत करने के लिए शर्त रख दी है कि लेबनान में अटैक पहले रोकने होंगे। मतलब अहम मौके पर, लास्ट मोमेंट पर ईरान ने अमेरिका को जितना बड़ा झटका दिया है और जैसे डोनाल्ड ट्रंप को बेइज्जत कर दिया है, ऐसा इतिहास में कभी अमेरिका के साथ नहीं हुआ है। मतलब खबर निकलकर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप की सारी उम्मीदों पर ईरान ने एक झटके में पानी फेर कर रख दिया है। मतलब आप समझ सकती हैं कि शांति वार्ता पर एक तरीके से अब ताला लग गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की फजियत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कुछ खतरनाक प्लान कर रहे हैं। सीएनबीसी के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और उसमें आप देख सकती हैं कि साफ लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश पारित कर दिया है कि अमेरिकी सेना अभी ईरान को नहीं छोड़ेगी, मिडिल ईस्ट को नहीं छोड़ेगी। खबर में आप देख भी सकती हैं कि कह दिया है कि जब तक रियल अग्रीमेंट नहीं होगा तब तक अमेरिकी सेना ईरान से बाहर नहीं होगी। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप रियल अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एग्रीमेंट तो छोड़िए, ईरान ने बातचीत तक से इनकार कर दिया है। आपको बता दें शिवानी, अमेरिका की इंटरनेशनल फजियत हुई है जो कि आज के पहले कभी नहीं हुई है। जाहिर सी बात है कि ट्रंप इस जंग में फंस गए हैं और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की फजियत हुई है, ऐसे हालातों में अब ट्रंप कुछ बड़ा
करने वाले हैं। राइटर्स के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है कि पहले ही 50,000 अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात थे, लेकिन अब इनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। खबरें यह भी निकलकर सामने आई है कि thousands of marines are being rapidly transferred from San Diego State into the region। मतलब जो सैन डियागो पर जितने भी एयरक्राफ्ट, जितनी भी शिप्स मौजूद थी, जितने भी मरीन्स थे, उनको अब ईरान की तरफ रवाना कर दिया गया है। सिर्फ दावा नहीं किया जा रहा है, वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। आप वीडियो में देख सकती हैं कि ऐसा हाल तो युद्ध के समय नहीं था जो कि सीज फायर के दौरान होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी नाक कटने से बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को आदेश पारित किया है, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिकी संसद में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की पावर को खत्म करने के लिए प्रस्ताव पेश हुआ है। प्रेस टीवी के हवाले से आप खबर देख भी सकती हैं, इसमें साफ लिखा है कि यूएस सीनेट मूव्स वंस अगेन टू कर्ब ट्रंप्स वॉर पावर्स एमिड फेलियर इन ईरान वॉर। मतलब ईरान की जंग में ट्रंप हार चुके हैं और ट्रंप की जितनी भी पावर है उसे अब खत्म कर देना चाहिए। ये प्रस्ताव अमेरिकी संसद में आया है, जो कि पहले भी एक बार आ चुका है। जाहिर सी बात है कि जब राष्ट्रपति आदेश देता है तभी अटैक होता है। ऐसे हालातों में अगर डोनाल्ड ट्रंप की पावर खत्म हो जाएगी तो कुर्सी जाने की नौबत आएगी। आपको बता दें कि बाकायदा सांसदों की तरफ से, अमेरिकी सांसदों की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है कि सीज फायर है या फिर कि नहीं है, क्या चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। ट्रंप पूरी तरीके से अयोग्य और निकम्मा राष्ट्रपति है, ये इस वॉर को हैंडल तक नहीं कर पाया है। सांसदों का क्लियर कट कहना है कि अमेरिका का कमांडर इन चीफ बनने के लायक नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मतलब अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए खतरा है डोनाल्ड ट्रंप, ये सांसदों का कहना है। फिलहाल एक तरफ जहां प्रस्ताव आया है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं शिवानी, इस बार इस प्रस्ताव से बच पाना ट्रंप के लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार भी मैं आपको बता दूं कि जब मासूम बच्चियों की ईरान की गर्ल्स हॉस्टल में अटैक में मौत हो गई थी, तब भी ये प्रस्ताव आया था। इस प्रस्ताव पर जब वोटिंग हुई तो वोटिंग में आप देख सकती हैं कि अंतर सिर्फ 6 वोटों का है, 53 और 47। मतलब ये 6 वोट अगर इधर से उधर हो जाते तो डोनाल्ड ट्रंप की पावर खत्म हो जाती, डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी चली जाती। फिलहाल एक बार फिर से अब जब वोटिंग होगी तो ट्रंप के लिए बचना मुश्किल है, क्योंकि सीज फायर के बीच जैसे अमेरिका और इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया है, ऐसे हालातों में अब होने को कुछ भी हो सकता है। फिलहाल वैसे भी आप जानती हैं कि किस तरीके से अमेरिकी पब्लिक अब ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। मतलब 1 करोड़ से ज्यादा अगर पब्लिक किसी राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर आ जाए, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। खबरें तो यहां तक है कि 25वां संशोधन के जरिए भी डोनाल्ड ट्रंप को कुर्सी से हटाने की तैयारी है। फिलहाल इन सब के बीच जब वोटिंग हुई है तो वोटिंग में आप देख सकती हैं कि सबसे निकम्मा राष्ट्रपति साबित हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। खबर निकलकर सामने आई है कि 72% से ज्यादा का डिसअप्रूवल मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। ये खबर निकलकर सामने आई, इस खबर से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अगर वोटिंग होगी तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस बार बच पाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं, वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू के जेल जाने की नौबत आई है। खबर निकलकर सामने आई है कि नेतन्याहू के खिलाफ एक बार फिर से करप्शन के केस को ओपन कर दिया गया है, जिसको लेकर संडे को ट्रायल होने वाला है। मतलब आप समझ सकती हैं कि दोनों फंस गए, वो भी बुरी तरीके से फंस गए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल कोर्ट में दोषी है नेतन्याहू, बेल पर बाहर घूम रहा है, इसीलिए लगातार अटैक करता है, लगातार हमले करता है ताकि ये जेल जाने से बच पाए। फिलहाल जब ईरान पर अटैक रुका तो लेबनान पर अटैक कर दिया। फिलहाल अब अटैक करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। आपको बता दें शिवानी, खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान की संसद में जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर टोल वसूलने का प्रस्ताव पारित हुआ है, ऐसे हालातों में ट्रंप बौखला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये जो टोल वसूल कर रहे हो और स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर रखा है, इसको तत्काल प्रभाव से खोलो, वरना किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हमें बातचीत करनी ही नहीं है। ईरान ने बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ईरानी संसद में अब प्रस्ताव पारित हो चुका है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खुलेगा और $20 लाख से ज्यादा का
टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। मतलब इतनी बड़ी रकम है, इस रकम को देने के बाद जब जब जहाज वहां से गुजरेंगे तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने वाली है। फिलहाल ईरान को तो जो करना था वो ईरान ने कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, और जिस तरीके से अमेरिकी संसद में ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव आया है, ऐसे हालातों में क्या अमेरिका में तख्ता पलट होगा या फिर कि नेतन्याहू को जेल होने वाली है, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तो ईरान के डर से सीज फायर करके भाग खड़े हुए ट्रंप ने जैसे इजरायल के साथ मिलकर ईरान को धोखा दिया है, ऐसे हालातों में क्या नेतन्याहू की जेल और ट्रंप की कुर्सी जाने की नौबत आ गई है? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय अपनी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।